Hi, welcome or welcome back to my another vlog. Um, I'm going to do a very quick intro and don't mind the background. मेरे बर्थडे के लिए सजाया था. Yeah, it was my birthday on October. I turned 22. That's so cool. Right now I'm in गुड़गांव. So आज मैं गुड़गांव से आसाम जा रही हूँ. मैं अपनी दीदी के यहाँ पे थी कुछ दिनों के लिए. I enjoyed. उसके पहले मैं गुजरात गई थी but I'm going to like talk about it, elaborate everything in the end of the vlog. I'm thinking about to do that. अभी फ़्लाइट जर्नी तो ऐसे बहुत कॉमन हो चुका है बिकॉज सब लोग फिर से जर्नी कर ही रहे हैं 6 मंथ्स के अंदर या जितना भी टाइम हो अभी कर तो रहे हैं बट आई थॉट कि फिर भी इसको व्लॉग किया जाए एंड एक नया व्लॉग भी हो जाएगा उसी चक्कर में. सो या आई होप यू लाइक दिस व्लॉग एंड अगर पसंद आए तो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब हिट कर देना. अभी 5 बज रहे हैं सुबह के एंड मेरा फ़्लाइट है 8:20 को. डायरेक्ट फ़्लाइट है डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट तक. तो आई रीच देयर बाय 11:30. मॉम डैड आर कमिंग. सो ऐसे तो ना गुजरात में ना दिल्ली में जब भी आई थी तो दे आर नॉट टेस्टिंग फॉर कोविड बट डिब्रूगढ़ में अभी भी आसाम में दे आर टेस्टिंग. सो लेट्स सी. सुना है मैंने दैट रैपिड टेस्ट चालू है अभी तो देखते हैं क्या होगा सीन क्या है बिकॉज मैंने लास्ट टाइम जब तक सुना था कि या तो वो लोग रैपिड टेस्ट कर रहे हैं तो दे आर आस्किंग फॉर अ पेमेंट 2200 रुपीज़ एंड अगर नहीं करवा रही हो रैपिड टेस्ट तो आपका रिज़ल्ट कुछ 5 दिनों के अंदर आ जाएगा एंड after that your quarantine period is over, something like that. So I am not like sure about it कि हो क्या रहा है actually because कुछ airports में they are doing rapid tests in the airport itself, like in Johat airport, and they are not asking for any fee or anything, but in Guwahati airport they are asking for the fee. नाउ लेट्स सी डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट में कैसा होगा बिकॉज आई हर्ड दैट डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट में फ़ी नहीं मांगेंगे. मतलब इट्स नॉट इन द एयरपोर्ट. वो फ़ी हम दूसरी एक जगह वहाँ पे जाके करवाना पड़ेगा बट दे आर नॉट आस्किंग फॉर द फी ऑफ द रैपिड टेस्ट. लेट्स सी. आई होप दे डोंट आस्क. आई डोंट वांट टू पे नाउ. सो yeah, I hope they don't ask and I'm going to shoot in the airport also but probably I'm not going to talk in the airport because you know अजीब लगता है. एंड हाथ लगेज के साथ टू शूट मैंने लास्ट टाइम ट्राई किया था टू शूट विद द कैमरा बट एक्चुअली मुझसे नहीं हो पाया. मीन्स ऊपर से शील्ड एंड एवरीथिंग लगेज संभालो ये करो वो करो मुझसे कैमरा संभल ही नहीं रहा था. सो आई जस्ट ड्रॉप द आइडिया बट दिस टाइम आई एम गोइंग टू शूट. आई होप क्राउड इतना ज़्यादा ना हो बिकॉज अभी सुबह का टाइम है एंड विस्तारा है सो आई डोंट थिंक सो क्राउड इतना होना चाहिए. लेट्स सी बट आई विल ट्राई टू शूट एज मच एज आई कैन एंड या
Hello. I reached home at last. So मुझे ना एक काम करना है. I'm gonna unbox this with you all. ये ऑलरेडी ऐसे खुला ही आया हुआ है. घर में था, पहुंच गया था. मैंने मैं कल पहुंच गई थी, मैं आज कर रही हूँ. एंड तो या इट वॉज़ अ ग्रेट जर्नी. मैंने जैसे स्टार्टिंग में मैंने बोला था, आई वॉज कन्फ्यूज़ कि रैपिड टेस्ट होगा कि नहीं होगा, what will they will charge or they will not charge or whatever. So what happened is that डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट से जैसे मैं निकली, वहाँ पर दे हैव काउंटर्स फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट. सो मैं सिपसागर डिस्ट्रिक्ट की हूँ, तो आई वेंट टू द सिपसागर डिस्ट्रिक्ट काउंटर. लकीली देयर वर नो क्राउड. फिर दे जस्ट आस्क यू फॉर कहाँ से आए हो, क्या नाम है, एज क्या है, नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर. एंड अगर अपनी पर्सनल प्राइवेट कार से जा रहे हो तो कार का नंबर एंड जो चला रहा है, जो द ड्राइवर, उसका नंबर. तो दे टेक एवरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स. एंड एक फॉर्म दिया था जहाँ पे आई एम लाइक, मैं अपना खुद का लिख रही हूँ, मेरा नंबर एंड ऑल सब कुछ लिख कर. वहाँ पे भी सेम चीज़ मुझे डिटेल में लिखना था. एंड देन आई सबमिटेड. दे गेव मी अ पास दैट आई हैव अ प्राइवेट कार सो आई कैन गो. अदरवाइज दे ऑल्सो प्रोवाइड बसेस फॉर पीपल. सो फिर हमें वहाँ से काइंड ऑफ अनदर 1 hour जर्नी करना पड़ा फॉर दीमू, जो रास्ते में ही पड़ता है हमारे. वहाँ के सिविल हॉस्पिटल में दे वर टेकिंग द स्वैब टेस्ट. वहाँ पर गए तो सिर्फ नोज़ल से लिया उन्होंने, थ्रोट का तो नहीं लिया है वहाँ से मेरा. इट वॉज़ वेरी क्विक, लाइक 15-10 मिनट्स के अंदर रिपोर्ट आ गया था. उन्होंने बोला नेगेटिव है, बट दे डिडंट गिव अस अ प्रॉपर रिपोर्ट. जबकि आई हर्ड इन गुवाहाटी, बिकॉज ऑल्सो इन गुवाहाटी दे आर चार्जिंग अ प्राइस दैट 2200 रुपीज़. एंड सो वहाँ पर दे आर गिविंग अ प्रॉपर रिपोर्ट. या उप्स, ये नीचे से खुल गया. या सो दे आर गिविंग अ प्रॉपर रिपोर्ट. एंड मैंने इनसे पूछा था कि रिपोर्ट का क्या है, रिपोर्ट देंगे, तो दे सेड दैट दे विल लाइक गिव अस अ लिंक. एंड उस लिंक में हमारा PDF रिपोर्ट रहेगा ऑनलाइन. बट मुझे अब तक नहीं आया. कल मैंने टेस्ट करवाया था, अब तक तो आया नहीं है. सो ओ या पहले मैं बोलती हूँ, दिस इज़ वेगा. उल्टा दिख रहा है बिकॉज मैंने फ्रंट कैमरा से मैंने किया है. दिस वन इज़ 3-in-1 हेयर स्टाइलर. 3-in-1. इसमें स्ट्रेटनर है, क्रिपर है एंड कलर है. सो दिस इज़ द प्रोडक्ट. नाइस. एंड इसमें बटन्स है, एक ही बटन है, मतलब ये दोनों साइड है ये बटन. एंड नहीं, ओके. सो दिस इज स्ट्रेटनर, दिस इज क्रिपर. एंड कलर के लिए दिस फ्लिप्स, वो ऊपर आ जाता है. देन यू कैन डू कलर ऑल्सो. सो मैंने इसको अब तक टेस्ट नहीं किया है. मैं अभी आप लोग के सामने मैं इसको टेस्ट करूँगी. एंड लेट्स सी ये स्ट्रेट अच्छे से करता है कि नहीं मेरे हेयर, बिकॉज एनीवे माय हेयर वेरी वेवी एंड दे आर वेरी स्टबन लाइक मी. सो वो ना अच्छे से स्ट्रेट नहीं होते हैं, मतलब थोड़ा होता भी है ना, फिर वो थोड़ी देर में चला जाता है. इट्स लाइक बहुत हाई हीट देना पड़ेगा, देन इट स्टेज फॉर अ वाइल. बट वो मुझसे खुद से तो कभी होता ही नहीं. तो अब हम ट्राई करते हैं इसको. इसका पावर बटन सीधा दिखाती हूँ. इसका पावर बटन, मैं थोड़ी देर इसको पावर बटन ऑन रखा है. एंड मैं तब तक सीरम लगा लेती हूँ. या सो इफ़ यू सी डिफरेंस तो है, पता तो चल रहा है, मालूम पड़ रहा है. दिस साइड इज straightened, but warning,
इसको टच मत करना प्लीज़, इट्स वेरी हीटेड. कि यू कैन टच द टिप साइड बट बीच में कहीं टच मत करना बिकॉज इट्स वेरी 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 हीटेड. एंड मैंने 2 बार टच कर लिया. Okay. Yeah, it does happen. Yeah. इसे और एक थोड़ा सा स्ट्रोक कर. मुझे स्टार्टिंग में नहीं आ रहा था एंड मैंने बहुत डिस्टेंस में कर दिया. Yeah, I like the creeper. Okay, means ना अच्छा लग रहा है. कल हो तो रहा है, मतलब इसे दिखाना नहीं आ रहा मुझे. सी या प्रोफेशनल के लिए मैं नहीं बोलूँगी. और फर्स्ट टाइम था, मुझे नहीं आता अच्छे से करना, तो आई गेस ये अच्छा है. मीन्स मुझे अच्छा लगा इसका फर्स्ट इम्प्रेशन. मीन्स इसने अच्छे से ये भी करके दिया, स्ट्रेट भी अच्छे से हो गया एंड कर्ल जो मुझे नहीं आता है बट स्टिल इसने अच्छे से कर्ल किया है मेरा. I'm going to end this video like this, looking like this, and afterwards मैं इसको फिर ठीक कर लूँगी. So thank you for watching. Thank you if you like the journey from me coming to Delhi to Assam. And थोड़ा मैंने information देने का try किया है. I hope you get the information. And I know every state में अलग अलग टाइप से वो लोग हैंडल कर रहे हैं. एंड इवन इफ़ इन आसाम आज मैंने जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो दिसंबर तक चेंज हो जाने वाला है, ये मुझे भी पता है. सो तब और कुछ नए नए चीज़ें आएंगे. या सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे.